गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सेशन में। अरविंद सर कैसे हैं, अरविंद सैनी सर। आवाज मेरी क्लियर है? कोई कंफर्म कर दे एक बार। हेलो। सर क्लियर है सर वॉइस आपकी। ओके सर, ओके, थैंक यू। सुरेश लाल, मस्त सर, यस। ओके ओके सुरेश सर। सुरेश सर नए हैं क्या आज के सेशन में? जी जी बिल्कुल नए हैं। ओके, किसके माध्यम से ज्वाइन किए हैं सर आप? नाम तो नहीं पता यार हमको। अच्छा 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 अच्छा। राव लिख के कुछ आता है उनका शायद। ओके ओके। इसी ग्रुप में ही है। अच्छा अच्छा। राहुल सर की टीम से हैं क्या आप? हेलो। जी नहीं, नाम तो आप पता नहीं राहुल सर हमको। की टीम से हैं क्या, सुरेश जी? जी जी जी, राहुल ही शायद नाम। हाँ हाँ, वही होंगे आप। ओके ओके। जी चलिए चलिए जी। ठीक है, ठीक है। बढ़िया से सीखिए सर चलिए से। तो आज की सेशन जी। को फिर हम लोग कंटिन्यू करते। लास्ट में हम लोग क्या सीख रहे थे? कैंडल स्टिक्स के बारे में सीख रहे थे, कितने प्रकार के कैंडल स्टिक्स होते हैं। और हम लोगों ने 7-8 कैंडल स्टिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया था, जिस है ना। तो आज हम अपनी सारी कैंडल स्टिक्स को खत्म कर देंगे, सारा चीज। तो देख रहा हूँ कि काफी कम लोग ज्वाइन हुए हैं, और बाकी देखता हूँ। और 2 मिनट और वेट करता हूँ, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। सर इसमें वो भी लगता है क्या? जी सर। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो स्कैनर वगैरह होते हैं, मतलब हमारे पास कुछ सेटअप है ऐसा। कैसा मतलब, समझा नहीं मैं। मतलब हमारे पास स्कैनिंग वाला सेटअप है। एक इसके। बार उसको अप्लाई करके मतलब मतलब जैसे अलर्ट होता है ना कि मतलब कि हाँ, जो कैंडलस्टिक और सारी चीजें होती हैं, हाँ तो हाँ। उस पे वो दिखाता है बाई सेल का और सारी चीज। अच्छा। तो हाँ, क्या तो तो। उसको भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके, आपके पास है क्या वो चीज? हाँ मतलब हमारे उस पे हमारे क्या नाम है उसमें ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे है ये। अच्छा 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 अच्छा। तो अपना स्क्रीन शेयर करें जरा, एक बार मैं देखना चाहूंगा। स्क्रीन शेयर करें आप अपनी। सर ये मोबाइल पे चलेगा वो? हाँ, 100% चलेगी। अच्छा अच्छा सर, एक मिनट सर। जब तक लोग ज्वाइन मैं कर रहे पहले हैं तब उसको। तक देख लेता हूँ क्या आप दिखाना चाह रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, मैं जरा देखना चाहता हूँ। जी जी सर, हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, एक मिनट। अगर ये चीज ऐसा हो गया कि स्कैन करके अगर मुझे बाई या सेल का सिग्नल पता चल रहा है, कि कैंडल्स का पता चल रहा है, तो फिर इससे बेहतर बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। जी जी बिल्कुल सर। हाँ जी, दिखाइए सर। ये है। अभी जो है हमने आपको स्क्रीन शेयर करो। मैंने आपको परमिशन दिया हुआ है, आप करिए स्क्रीन से। ये सिर्फ शेयर पे जाना सर। हाँ, शेयर पे जाइए, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे स्क्रीन पे, फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। हाँ जी, हो गई स्क्रीन शेयर आपकी। खोलिए अपना सर इसमें देखिए ट्रेडिंग। आप हाँ। ट्रेडिंग व्यू ओपन करिएगा। मैं खोलूं क्या इधर से? हाँ, आपको खोलना पड़ेगा सर, आपका है ना, आपके में है ना वो। ओके 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 सर। जी। ये ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है। तो इस पे देखिए, ये इस पे यहाँ यहाँ पे हम कोई चीज ऐड कर लेते हैं या आपको तो पता चल पाएगा, या इसी पे आप देखेंगे? सबसे पहली बात तो ये आपकी स्टॉक मार्केट की आपने ये खोला हुआ है। चलिए फिर भी दिखाइए, अच्छा। नहीं नहीं, इस पे है। नहीं सर, इसमें ऐड हो जाता है ना वो सब, जैसे ये हमने ये क्या नाम है क्रिप्टो का हमने एक इसमें डाला है, ये TRX वाला। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। इसी तरीके से मान लिया हमने निफ्टी को भी खोल दिया। ठीक है। निफ्टी का
और इस पे जो है ये इस टाइप के चार्ट्स है इस पे। ठीक है, चार्ट ओपन हो गई। ये इसमें ये देखिए, ये इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमको तो इसकी मार्केट की वो रेंज समझ में आ रही है कि इस रेंज पे मार्केट जो आपके क्या कहाँ तक गई है, 19,683 तक आपकी गई है मार्केट। यहाँ पे आके आपकी निफ्टी की जो मार्केट क्लोज हो गई है आपकी स्टॉक मार्केट। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। इसमें हम दूसरा ऐड कर देना, इसको हटा हम्म। के दूसरा ऐड कर। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हैं? जी जी सर, इसमें जो है वो दिखाइए मुझे, आप स्कैनर दिखाइए जो स्कैनर की बात कर रहे थे। हम उसको फॉरेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी 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 हाँ, वो इसीलिए ऐसा नहीं, मतलब वो काम बहुत परफेक्टली करता है सर। हाँ हाँ। कि जा रहे हो तुम लगाए तो सर। इंडिकेटर है सर वो। जी जी हाँ, इंडिकेटर ही है। इंडिकेटर पे जाइए, इंडिकेटर का नाम सर्च करिए, यहाँ सर्च पे इंडिकेटर का नाम लिखिए, क्या नाम है उसका? ये हम्बल हम्बल पावर है, पावर। तो हम्बल। ये सर तो प्रीमियम जी। है, इसको आपको बाई करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ये है इसमें हमारा। ओके। आप अपनी मेल आईडी डाले हुए हैं, जरा चेक करिए मेल आईडी अपना, आपकी मेनू में जाइए नीचे से। एक मिनट सर, कहाँ पे जाएं? मेनू में? नीचे हाँ, मेनू में जाइए। हाँ आप। ये है सर, ईमेल आईडी पड़ी है। हाँ ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। किस किस चार्ट में आपने अप्लाई करके रखा था उसको? क्योंकि इसमें सर आ ही नहीं रहा है इससे, चलिए तो ठीक है, मैं सेटिंग का अपना गड़बड़ हो। स्क्रीन शेयर करके एक बार देखता हूँ, ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, क्या नाम बताएं इसका? हम्बल। हम्बल, हम्बल लाइट है, हम्बल पावर है, हम्बल ओवर स्क्रिप्ट है। अच्छा, तीन एक बार है। नाम दिखा दीजिए मुझे एक बार, स्पेलिंग। एक मिनट। हम्बल पावर है या हम्बल लाइट है, कौन सा करना है? हम्बल पावर करूं? ये हम्बल पावर भी कर सकते हैं सर, ठीक और है। हम्बल हम्बल ओवर स्क्रिप्ट है ओवर और स्क्रिप्ट। हम्बल लाइट, ये तीन है। अच्छा ठीक है, स्क्रीन ऑफ करिए आप अपनी। जी जी, हम यहाँ से शेयर बंद कर दें? हाँ हाँ, बंद कर दीजिए। हाँ जी हाँ। जूम में जाइए, जूम में जाइए। जी सर, बंद कर दिया। स्टॉप शेयर, ओके। चलिए, तो जैसा कि सर ने बताया अभी कि कोई हम्बल पावर, हम्बल हम्बल स्क्रिप्ट और हम्बल लाइट है, तो हम इसको ट्रेडिंग व्यू में अभी अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या, कैसी इंडिकेटर है, हम इसको अभी चेक करेंगे। 1 मिनट का बस समय दीजिएगा, तब तक आप लोग चार्ट देखिए। ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी, मैं ट्रेडिंग व्यू खोल रहा हूँ, देखिएगा। हम्बल पावर ऐसी कोई इंडिकेटर नहीं है। जी सर। निशान सर, हम्बल ब्रेस पॉसिबल करेक्शन जोन्स पे क्लिक कीजिए ऊपर। अरे नहीं नहीं, वो अलग चीज है। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं देगा मेरे हिसाब से। वो स्टॉक इसमें नहीं मार्केट है के फोरेक्स लिए में। हाँ हाँ। है, स्टॉक ये मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट है ना सर, ये बड़ी मार्केट, इसमें नहीं देगा वो। स्टॉक मार्केट के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया होगा, और जहां तक मुझे लग रहा है वो पेड है, क्योंकि जो पेड होती है ना उसके आगे ताला लगा होता है।
ठीक है, और जो मैंने सर ताला लगा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको हम लेके दिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वो अच्छा है। आप मुझे दिखाइएगा एक बार, तो फिर हम उस पर पैटर्न जाओ कर पर बात लेंगे। करेंगे, है ना, जरूर। जी 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 बिल्कुल सर, वो मतलब क्योंकि हमने उसको लगा के देखा है, वो सब पे मतलब लगभग सब पे चल जाता है, फॉरेक्स हाँ, मार्केट वो हो या अगर आपका। अगर वो अप्लाई हो जाएगी तो सब पे चल जाएगा। आप मुझे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे आ नहीं रहा है ना यहाँ पे। जी जी हाँ सर, वो नहीं हमारे में भी हो सकता, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो दोबारा हम उनसे कंसल्ट कर लेंगे एक बार। चलिए चलिए ठीक है। ठीक है। चलिए फिर हम अपनी ठीक। सेशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जी सर। ठीक है, स्क्रीन क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, है ना। जी सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो हम लोग लास्ट सेशन में पढ़ लिए थे पावरफुल के कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न की, जिस जो जो थी लास्ट हमारी। हम लोगों ने पढ़ा था 3 8 पॉइंट कवर हुए थे सर। 8 पॉइंट तक कवर हो गया था ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। पुलिस 3 इनसाइड अप हम लोग को पढ़ना था, है ना। जी सर जी। ये पढ़ना था। चलिए, तो हम अपनी सेशन को यहाँ से कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम हो गया 3 इनसाइड अप। हम लास्ट हम लोगों ने जो स्टडी किया है मार्केट को, वो हम लोग इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, और बुलिस पियर्सिंग पढ़ लिया था, बुलिस हरामी पढ़ लिया था, 3 इनसाइड अप भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब हम आते हैं लास्ट ट्विजर टॉप से। ट्विजर टॉप से हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो ट्विजर टॉप के बारे में हम समझते हैं कि ट्विजर टॉप क्या होता है। द ट्विजर बॉटम है, सॉरी, टॉप टॉप नहीं है, ये ट्विजर बॉटम है। ये कैंडल स्टिक्स का नाम है ट्विजर बॉटम। ये क्या होता है ट्विजर बॉटम? द ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक्स अपीयर एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। इट इज ए बुलिश रिवर्सिबल कैंडल स्टिक्स। ये क्या होता है? ट्विजर बॉटम एक ऐसा कैंडल स्टिक्स पैटर्न है जो कहाँ पे आपको दिखाई देगा? आपको हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड पे दिखाई देगा, डाउन ट्रेंड के एंड पे दिखाई देगा। और ये क्या होता है? बुलिश रिवर्सिबल कैंडल होता है। इसके वजह से मार्केट में बाई पोजीशन की प्रेशर आती है। ठीक है। द ट्विजर ट्विजर बॉटम पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 2 कैंडल स्टिक्स। ये 2 कैंडल्स के साथ बनता है। द फर्स्ट इज द बेयरिश कैंडल, पहला जो कैंडल होगा वो सेल की होगी। एंड द सेकेंड इज ए बुलिश कैंडल, सेकेंड होगी बाई की कैंडल। दिस कैंडल स्टिक इज फॉर्म्ड इन द डाउन ट्रेंड। ये कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड पे बनता है, इंड पे बनेगा। ठीक है। एंड बोथ कैंडल हैव द सेम लो। दोनों जो होगा सेम लो पे होगा। अगर ये डाउन इसका लो है तो यहीं पे दोनों कैंडल बनेगा, सेम पोजीशन पे ही दोनों। अगर ये कंटिन्यू मार्केट डाउन आ रही है, ये इसका लो पॉइंट है, तो यहीं पे दोनों कैंडल बनेगा एग्जैक्ट। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसके फिगर को देखते हुए कि ये कैसा दिखता है। इसकी ये रहा। अरे ये 12 में कैसे चल गया? ये देखिए ट्विजर बॉटम। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देता है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि आप लोगों को बड़ा दिखे। ये ऐसा दिखाई दे, देखिए डाउन ट्रेंड के इन पे बना और सेम पोजीशन पे बना, या फिर ऐसा भी बनेगा। थोड़ी सी वीक्स भी हो सकती है और विदाउट भी हो सकती है। और ये आपको क्या ट्रेंड देती है? बाय ट्रेंड देती है। इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है। इस कैंडल्स की आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है। अगर सेम पोजीशन पे, जैसे कि सेल की, देखिए इसमें क्या कंडीशन है। ये कैंडल यहां से ओपन हुआ, सेल की कैंडल है तो ऊपर से ओपन होगा बनना, ये हमें पता है। और अगर बाई की कैंडल होती है तो नीचे से ओपन होता है, ऊपर जाके क्लोज होता है। और सेल की कैंडल ऊपर से ओपन होता है, नीचे जाके क्लोज होता है।
तो आपका ट्वीजर बॉटम कैंडल जो है, अगर बाई सेल की ट्रेंड में एकदम इंड पे यहाँ पे कोई कैंडल बनना चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ और यहीं से एक बाई की कैंडल जनरेट हो गई है, ठीक है, तो हम समझते हैं कि हमारी मार्केट बाई पोजीशन में जा सकती है। और इसका कंफर्मेशन कौन करता है? दिस वन, दिस वन। ये क्या करेगा? जहां से ये क्लोज होगा यहीं से ओपन होगा, ये कंफर्मेशन देता है कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ द ट्वीजर बॉटम कैंडल, और यहां से आप बाई की सिग्नल ले सकते हैं, इसके इस पोजीशन से, इस पोजीशन से आप बाई की सिग्नल ले सकते हैं, याद रखेंगे। ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया, ये कैंडल कंफर्म करेगा, ऐसा कैंडल बनता दिखाई दिया, ये कैंडल कंफर्म करेगा, कहां से? यहां से बाई की पोजीशन, ये याद में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, वन नेक पैटर्न ऑन द, एक सेकेंड रुकिएगा। On the neck pattern is a bullish candles pattern. On the neck patterns occur in a downtrend and shows the bulls are getting powerful enough and can change the trend from down to up. इसका भी कहने का मतलब, अभी तक हम लोगों ने जितना भी इस कैंडल स्टिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर 1 से नंबर 10 में पहुंच गए, ये सारी की सारी क्या थी? बाई ट्रेंड की जाने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वन नेक पैटर्न इज ए बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये एक बाई की कैंडल होगी। वन नेक पैटर्न अकर्स इन ए डाउन ट्रेंड एंड शोज द बुल्स आर गेटिंग पावरफुल। अगर मार्केट में अगर आपको वन नेक पैटर्न दिखाई देता है, डाउन ट्रेंड पे दिखाई देता है वन नेक पैटर्न, तो हम ये समझते हैं कि द बुल्स आर गेटिंग पावरफुल, यानी कि बायर्स जो है पावरफुल हो रहे हैं और मार्केट यहाँ से बाई पोजीशन ले सकती है। तो इनफ कैन चेंज द ट्रेंड फॉर डाउन टू अप, तो यहाँ ये इतना इनफ होता है इस कैंडल को देख करके कि आपकी मार्केट बाई पोजीशन में जाएगी। दिस कैंडल स्टिक पैटर्न इज ए मेड अप टू कैंडल्स, दो कैंडल के साथ ये कैंडल बनता है। द फर्स्ट इज ए बियरिश कैंडल एंड द सेकेंड इज द बुलिश कैंडल स्टिक्स दैट ओपन्स a gap down but closes at the level of the previous bearish candle। देखिए ये क्या कह रहा है, दो कैंडल तो मिलके बनेगा, ठीक है, दो कैंडल तो मिलके बनेगा, तो पहला कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, एंड द सेकेंड इज ए बुलिश कैंडल दैट ओपन्स ए गैप डाउन, जो कि कोई कैंडल होगा उसका जो कैंडल बनेगा गैप डाउन, मतलब नीचे से इतनी गैप में बनना चालू होगा, बट क्लोजेज एट द लेवल ऑफ द प्रीवियस बियर कैंडल। लेकिन क्लोज कहाँ होगा? देखिए इसको एकदम जहां पे सेल की कैंडल आपकी क्लोज हुई है ना, वहीं पे ये कैंडल क्लोज होगा सेकेंड वाला, तब ये आपका कहलाएगा वन नेक पैटर्न। और दिस पैटर्न हैज नेक लाइन, इसका एक नेक लाइन होगा, कॉजिंग टू कैंडल्स टू क्लोज द सेम लेवल एंड द फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल नेक लाइन। इसको चलिए हम लोग इसके फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये दिखता कैसा है। ये देखिए कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, सेम यहीं से एक बाई की कैंडल, इसके डाउन ट्रेंड देखिए गैप है ना, काफी ज्यादा गैप है ना, इसके गैप से बनना चालू होगा और ये जब बाई में जाएगा तो सेम इसके पोजीशन पे जाके क्लोज होगा, तो ये आपका नेक लाइन बनेगा यहाँ पे, तब हम समझेंगे कि मेरी मार्केट अब बाई पोजीशन में जा सकती है। वन नेक कैंडलस्टिक्स पैटर्न इसको बोलते हैं, जिसकी फॉर्मेशन होती है, तो इसका भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये क्या करता है? बाई पोजीशन ले जाता है इस मार्केट को, अप ट्रेंड जाता है इससे। अब बुलिश काउंटर अटैक क्या होता है, अब हम लोग इसको समझेंगे, बुलिश काउंटर अटैक क्या होता है। तो बुलिश काउंटर अटैक को समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज्ञान की बातें जान लेते हैं। द बुलिश काउंटर अटैक इज ए बुलिश रिवर्सिबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक इन विच द फर्स्ट कैंडल इज ए बियरिश and the after that price open on gap down but closes near to above the previous candle closing। ये कह रहा है कि पहला कैंडल जैसा उसमें बताया गया था, एक दूसरे के पास तो डाउन में तो ओपन और बनेगी ही बनेगी, बट क्लोजेस नियर एबव द प्रीवियस कैंडल्स क्लोजिंग, जहां पे पहला कैंडल क्लोज हुआ है उसी के पास में ये कैंडल क्लोज होगी। दिस पैटर्न इंडिकेट्स दैट बियर्स आर गेटिंग वीकर and the ongoing downtrend and cannot push price lower।
कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपकी मार्केट जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रही है अब वो नहीं जा सकता है और प्राइस यहाँ से और पुश होकर के नीचे नहीं जा सकता है। द बुलिश काउंटर अटैक्स ओनली वर्क्स इन ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। जब बुलिश काउंटर अटैक होता है तो ओनली वर्क्स इन ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहाँ पे अब देखिए ये क्या पोजीशन आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द बुलिश काउंटर अटैक ओनली वर्क्स इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देखिए आपकी चीजें बदल गई है ना, इस कैंडल में चीजें बदल गई। अब इसके बाद क्या लिख रहा है, एंड दिस पैटर्न इंडिकेट्स द डाउन ट्रेंड विल रिजर्व एंड न्यू अप ट्रेंड विल बिगिन सून। सॉरी, तो इसका भी मतलब यही है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है एग्जाम्पल ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक्स काउंटर अटैक पैटर्न। इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से, ये कहना क्या चाह रहा है और ये होता कैसा है। तो देखिए इसमें भी वही चीज है, सेम मार्केट क्या हुआ, गैप में तो ओपन हुआ, ये वाला वर्ड्स पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक इन विच द फर्स्ट कैंडल इज बियरिश। फर्स्ट कैंडल हमारा क्या है, बियरिश है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, एंड द आफ्टर दैट प्राइस ओपन्स ए गैप डाउन। गैप डाउन में प्राइस ओपन हुआ है, मतलब यहां से प्राइस इसकी ओपन हुई है, किस पोजीशन से, इस पोजीशन से गैप में प्राइस ओपन हुई है यहां से यहां तक में। इसके बाद क्या हो रहा है, द पैटर्न इंडिकेट्स द बियर्स आर गेटिंग वीकर। मतलब क्या हो रहा, बियर्स यानी कि जो बायर्स सेलर्स थे, ठीक है, बियर्स उसी को बोलते हैं, सेलर्स जो थे अब यहाँ वीक हो रहे हैं, ठीक है। और जब ये वीक होते हैं, और क्यों वीक हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे बायर्स आ रहे हैं मार्केट में, तभी वो सेलर्स वीक हो रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है ये। तो ऐसे सिचुएशन में विच कवर्स द फर्स्ट कैंडल, यानी कि ये क्या कर रहा है, पहले कैंडल्स को कवर करेगा। ओ सॉरी, कहाँ पहुंच गए यार हम, हाँ, वीक हो रहा है, ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड, जो डाउन में कंटिन्यू मार्केट जा रही थी वो वीक हो रहा है और कैन नॉट पुश द प्राइस, और मार्केट को नीचे नहीं ले जा सकता। द बुलिश काउंटर अटैक ओनली वर्क्स ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। ये कहाँ पे वर्क करेगा, जब आपकी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जारी हो, मार्केट कंटिन्यू मार्केट सेल में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और वहां पे अगर आपको बुलिश काउंटर अटैक ऐसा कोई दिख गया, ऐसा कोई पैटर्न अगर आपको दिख गया वहां पे, सेम ऐसा ही है, ये जैसा ये है सेम ऐसा ही है, लेकिन ये इसकी क्या कंडीशन है, इसका एक कंडीशन है कंटिन्यू मार्केट, कंटिन्यू अगर मार्केट आपकी सेल पोजीशन में चल रही है, वहां पे अगर कोई ऐसी कैंडल बनेगी तब हम समझेंगे, नहीं तो स्मॉल बन रही है फिर मार्केट रिवर्स लेके ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर रिवर्स, ऐसे में ये काम नहीं करेगा, तो ये बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक नहीं होगा। बस इतना इसमें डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं है। अब हम आते हैं थ्री आउटसाइड अप में। थ्री आउटसाइड अप का क्या कहना है, द थ्री आउटसाइड अप इज ए बुलिश रिवर्सिबल पैटर्न, दिस पैटर्न अकर इन ए डाउन ट्रेंड। ये भी डाउन ट्रेंड में बनेगा और आपकी ये मार्केट की ट्रेंड चेंज करेगा। दिस थ्री आउटसाइड अप पैटर्न कंसिस्ट ऑफ थ्री कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ये तीन प्रकार की कैंडल को मिलकर के बनता है। पहला जो होता है शॉर्ट बियरिश कैंडल होती है, छोटी कैंडल होती है। सेकेंड आपका हेल्दी बुलिश कैंडल होता है, एक बड़ी कैंडल होगी रियल बॉडी के साथ, एक हेल्दी बुलिश कैंडल होगी, बाई की कैंडल होगी, और बिगर देन द बियरिश कैंडल, और जो सेल की कैंडल होगी उससे बड़ा होगा। विच कवर्स द फर्स्ट कैंडल इज सो इट्स लाइक अ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की तरह दिखाई देगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा इसको बारे में समझ लेते हैं। देखिए थ्री आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक कैसा दिख रहा है, कि एक सेल की कैंडल बनी जो कि स्मॉल है, इसके बाद सेकेंड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी बाई की, जो कि इसको पूरा कवर किया, और साथ ही साथ एक और कैंडल बनाया जो इसके हाई पे बना दिया है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाई की कैंडल है। वही चीज यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे लिख रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड द लास्ट कैंडल also a healthy candlesticks confirming the previous two candles by closing above them। दोनों कैंडल एक दूसरे के ऊपर क्लोज हो रहा है। देखिए ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। ये इसका हाई है
ये इसका हाई है और प्रीवियस कैंडल के दोनों हाई है, तो ये आपकी मार्केट बाय पोजीशन रहेगी। ये हो गया 3 आउटसाइड अप। अब हम समझते हैं व्हाइट मोरुबुजू कैंडल स्टिक्स पैटर्न। व्हाइट मोरू नहीं मारुबुजू, व्हाइट मारुबुजू कैंडल स्टिक्स क्या होता है? द व्हाइट मारुबुजू कैंडल इज ए बुलिश रिवर्सिबल कैंडल। A white Marubuju candles patterns occur in a downtrend indicates that the trend will change up down to up। ये भी बाई पोजीशन में ले जाने वाली एक कैंडल है जिसको हम लोग व्हाइट मोरुबुजू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दिखता कैसे है, इसका क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। The white Morubuju candle is a healthy bullish candlestick with no upper or lower wicks. The candles represent the increasing buying pressure in the market। जब मार्केट में आपकी सेल पोजीशन होगी और कंटिन्यू आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो यहाँ से आपकी जो मार्केट होगी वो आपको बाइंग प्रेशर जनरेट करेगा। यहाँ से जब आपकी मार्केट कंटिन्यू डाउन में जा रही होगी ना, तो जब व्हाइट मारुबुजू कैंडल आपकी बनती है तो यहाँ से आपकी बाइंग प्रेशर आती है मार्केट में। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दिखता कैसे है इसको हम लोग फिगर के माध्यम से अभी एनालाइज करेंगे। एंड द बियर्स आर गेटिंग वीकर सो दे कांट इवन बी एबल टू लेट द प्राइस लो एनी मोर। सो इट मीन्स यहाँ से अब हमारी मार्केट और नीचे नहीं जा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट मारुबुजू कैंडलस्टिक्स पैटर्न, लेट्स सी। व्हाइट मारुबुजू, ये देखिए व्हाइट मारुबुजू कैसा दिखाई दे रहा है? एक सिंगल कैंडल है और ना इसमें कोई शैडो है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई विक्स है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। द व्हाइट मारुबुजू कैंडल इज ए हेल्दी बुलिश कैंडलस्टिक विच नो अपर और लोअर विक्स। दिस कैंडल रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग बाइंग प्रेशर। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कैंडल दिखता है जो कि पूरा का पूरा रियल बॉडी से बना होगा और हेल्दी बाई की होगी, चाहे वो डाउन में हो चाहे मिडिल में हो, यानी ऐसा कैंडल दिखा दिया, यानी कि वो एक बाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो रही है और मार्केट आपकी यहाँ से डाउन से या मिडिल से कहीं से भी आपकी मार्केट बाई पोजीशन में जा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट मारुबुजू कैंडलस्टिक्स पैटर्न का ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर लें। नेक्स्ट आते हैं बियरी सिंगलफिंग कैटल, बुली सिंगलफिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बियरी सिंगलफिंग के बारे में, जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है। तो द बियरी सिंगलफिंग पैटर्न्स फॉर्म व्हेन अ बियरिश कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ्स द बुल्स कैंडल। कंप्लीटली इंगल्फ्स का मतलब क्या है कि मार्केट कंटिन्यू में अगर आपकी जा रही है, कहाँ पे जा रही है? बियरिश कैंडल की ओर। द बियरिश इंगल्फ पैटर्न्स फॉर्म व्हेन अ बियरिश कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ्स द बुल्स कैंडल मोर क्लियरली इन द पैटर्न रेड कैंडल। यानी कि बियरिश कैंडल कंप्लीटली कवर्स द ग्रीन कैंडल द बुल्स कैंडल। मतलब इसका कहने का मतलब अगर कभी भी बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है और एक ग्रीन की कैंडल बन रही है, उसकी पोजीशन यहाँ पे दिखाई होगी, बताई होगी। द मोस्टली बियरिश इंगल्फिंग कैंडल patterns don't have wicks but sometimes a little wick is okay। No wick or little wicks indicates the power of the bearish and the bigger the red candle the healthier it is। the bearish engulfing pattern work smoothly in an uptrend। देखिए ये क्या बोल रहा है, कहीं जैसे कि कभी भी ये कुछ जिसमें कंडीशन है कि मार्केट की आपकी डाउन में बन रही है कोई कैंडल, तो वो यहाँ बताएगा। लेकिन अगर आपको बियरिश इंगल्फिंग कहीं पे दिख रहा है, मान लीजिए मार्केट साइडवेज रन कर रही है या थोड़ा ही ऊपर नीचे जा रहा है या थोड़ा ही कहीं ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर आपको ऐसे कहीं पे भी अगर आपको ये सिचुएशन पे अगर आपको ये कैंडल दिखाई देता है जो ग्रीन कैंडल कोई बन गई डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चाहे भी हो गई, अगर ये कैंडल बन गई आपकी ग्रीन वाली कैंडल अगर बन गई और उसके बाद एक और रेड की कैंडल बनी जो कि स्ट्रॉन्ग बनी और इसको कवर कर ली, तो हम ये समझते हैं कि हमारा बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है और यहां से हमारी मार्केट क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? डाउन हो सकती है या अप हो सकती है? कौन बताएगा? क्लियरली यहाँ पे लिखा है सर डाउन जाएगी। डाउन जाएगी।
यस सर, आई थिंक इंडिकेट। गलत। देखिए आपके सामने स्क्रीन में क्या लिखा है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक वर्क स्मूथली इन एन अप ट्रेंड। ये कहाँ बनेगा, अप ट्रेंड में बनेगा, साइडवेज में बनेगा, या डाउन ट्रेंड में बनेगा। यहाँ क्या लिख रहा है, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे देखिए ना, क्लियरली लिख रहा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं देखना चाह रहा था। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल्स वर्क स्मूथली इन एन अप ट्रेंड। ये कहाँ पे वर्क करेगा, ये बेयरिश इंगल्फिंग, इसके नाम से पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है बियरिश इंगल्फिंग हो रहा है। जब बुलिश इंगल्फिंग पड़े थे तो यहाँ पे रेड कैंडल बना था और ग्रीन कैंडल इसको कवर कर रहा था, और ये बियरिश इंगल्फिंग है तो यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे रेड बन रहा है, और इसकी पोजीशन अब कहाँ पे आ गई, अप ट्रेंड में ये वर्क करेगा। ऑन द राइट। ऑन दिस कैंडल ट्रेडर्स कैन एग्जिट बाइंग पोजीशन और शॉर्ट द स्टॉक्स और सिक्योरिटीज। तो ऐसे सिचुएशन में हमें और बाई की पोजीशन नहीं लेनी है, एग्जिट कर जाना है, और यहां से में भी मार्केट आपकी नीचे जा सकती है। तो ये होगी बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हैंगिंग मैन। देखिए हैंगिंग मैन के बारे में सीधा सा बात कहना चाहूंगा, जो इम्पोर्टेंस आपकी फैक्टर है इसका। देखिए क्या होता है ना, हैंगिंग मैन, द हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न इज ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक सिंगल कैंडल होता है। द हैंगिंग मैन पैटर्न हैज ए स्मॉल बॉडी, इसकी छोटी बॉडी होती है, जैसा आपका हैमर का दिख रहा था ना, वैसा ही दिखाई देता है ये हैंगिंग मैन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, लोअर वीक होती है और एक इसमें अपर वीक भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, डजेंट मैटर, छोटा मोटा रहता है, सेम वही ज्ञान की बातें हैं। और इसकी रियल बॉडी, अगर देखिए यहाँ पे द प्राइस मस्ट बी एन अप ट्रेंड, ये कहाँ पे होगा, प्राइस आपकी अप ट्रेंड पे होगा बिफोर हैंगिंग मैन। आपकी हैंगिंग मैन बनने से पहले आपकी ट्रेंड अप ट्रेंड होनी चाहिए, इसके मतलब फॉर्मेशन उसकी वहां पे होती है। द कलर ऑफ द डज नॉट मैटर, कलर इसका कोई मैंने नहीं रखता है, रेड हो ग्रीन हो। ठीक है, ऑल थॉट ए रेड इज ए मोर पावरफुल देन ए ग्रीन। अगर रेड कैंडल अगर बनता है तो दैट मीन्स वो ज्यादा पावरफुल है। अब इसके वजह से इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट में, द हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक्स पैटर्न इंडिकेट्स अ रिवर्सिबल इन द ऑनगोइंग अप ट्रेंड, मींस द अप ट्रेंड विल चेंज फ्रॉम अप टू डाउन। अब ये क्या करेगा, मार्केट आपको डाउन ले जाएगा। अगर टॉप में कहीं दिखाई दे दिया आपको रेड और ये, और लॉन्ग शैडो दिखा दिया ट्वाइस टू देयर रियल बॉडी, इसकी रियल बॉडी से डबल अगर हो गया और टॉप में हो गया और ऐसी आपको दिखाई दे दी, दैट मीन्स थोड़ी सी विक्स दिखाई दी, कभी नहीं भी दिखाई देगी, दैट मीन्स आप समझेंगे ये हैंगिंग मैन बना है और यहां से मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड आएगी। और आते हैं शूटिंग स्टार में, सेम सिंपल सा भाषा है, इसमें और ज्यादा कुछ ज्ञान की बातें हैं बहुत सारी, तो इतना उसको नहीं समझते हैं, बट इसके साइकोलॉजी को आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि कैसे ये बनता है, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द साइकोलॉजी बिहाइंड द हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज दैट द आफ्टर ओपनिंग अ प्राइस, कोई भी प्राइस ओपन हुआ हैंगिंग मैन बनने से पहले, तो सेलर्स ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन, सेलर्स जो है प्राइस को डाउन करना चाह रहे थे, बट बायर्स कम एंड पुश द प्राइस अप अगेन। लेकिन मार्केट में वापस से बायर्स, जो कल मैंने एग्जांपल दिया था हैमर के बारे में, सेम वही चीज लिखी हुई, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग वीडियोस में इसको आप देख लीजिएगा। तो सेम ऐसा बनता है तो आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड आती है, और स्मॉल बॉडी होगी, ओपन और क्लोज प्राइस इसकी एकदम आसपास होगी। शूटिंग स्टार के बारे में समझ लेते हैं। तो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक्स क्या होता है, इज ए सिंगल कैंडल पैटर्न, ये भी सिंगल होता है, स्मॉल बॉडी होती है, अपर वीक साइज में होती है, कभी कभी छोटी होती है, कभी कभी थोड़ी बड़ी भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, और इसकी जो नो लोअर वीक्स होती है और सम टाइम हैज लोअर वीक होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, शूटिंग स्टार, इट गॉट इट्स नेम बिकॉज इट्स लुक्स लाइक अ शूटिंग स्टार। ठीक है, एंड इट्स लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, ये आपको हमेशा बाई की पोजीशन के टॉप पे दिखाई देगा। दिस कैंडल मेनली फॉर्म्स द टॉप एंड अप ट्रेंड शोज द बुल्स आर गेटिंग वीकर एंड अनेबल टू क्लोज द प्राइस हायर। यानी कि ये कैंडल दिखाई देता है, टॉप में दिखाई देता है, तो आपकी बायर्स की जो है कि वीकनेस आ जाती है और सेलर्स यहाँ पे मार्केट को हावी कर लेते हैं, और यहाँ से आपकी मार्केट डाउन जा सकती है। अब इससे इसके अलावा है इवनिंग स्टार, जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे हमने मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, उसमें ये कैंडल यहाँ डोजी यहाँ पे बन रहा था, नीचे बन रहा था, यहाँ ऊपर बनेगा और मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, सिंपल सी बात है। द इवनिंग स्टार तीन कैंडल को लेकर के मिलता है, बनता है। द साइकोलॉजी बिहाइंड, उसके पीछे बनने का रीजन क्या दिखा है, मेन ये है, द मेन आपका ये वाला पार्ट है, ये पार्ट,
ठीक है। द इवनिंग स्टार पैटर्न्स वर्क एन अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड में वर्क करेगा एंड इट्स कैन रिवर्स द ऑन गोइंग अप ट्रेंड एंड टू ए डाउन ट्रेंड, ये ऑन गोइंग ट्रेंड को जो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है उसको स्टॉप करेगा और यहाँ से मार्केट डाउनफॉल लाने के लिए ये हेल्प करता है इवनिंग स्टार। जस्ट मॉर्निंग स्टार जैसे इसको सेल से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है और उसको वो डाउन ट्रेंड में बनता है, ये अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट वहां से आपके डाउन चली जाएगी। कल मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताई है, जस्ट उसका अपोजिट है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर भी आपकी सेल के लिए होती है। देखिए डार्क क्लाउड कवर के बारे में पढ़ते हैं। द डार्क क्लाउड कवर पैटर्न्स इज अ बियरिश रिवर्सिबल कैंडल, ये भी बियरिश कैंडल का एक पार्ट है जो मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में ले जाती है। द डार्क क्लाउड कवर इंडिकेट्स द रिवर्सिबल पैटर्न जो है आपकी यहाँ से चालू होने वाली है और ट्रेंड विल चेंज अप टू डाउन, यहाँ से आपकी ट्रेड जो है अप टू डाउन हो सकती है। द डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इज ए मेड ऑफ टू कैंडल्स, ये टू कैंडल्स के साथ बनती है। द फर्स्ट कैंडल इज ए बुलिश, पहला बाई का कैंडल बनेगा, रिप्रेजेंटिंग ए कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड, ये आपको कंटिन्यू आपको बाई पोजीशन बाई की बनेगा और ये आपको करेगा कि आपकी मार्केट कंटिन्यू अब इंडिकेट करेगा बाई पोजीशन में रहेगा। एंड द नेक्स्ट कैंडल ओपन ए गैप, नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, गैप से ओपन होगा और स्टिल इट कवर द फर्स्ट बुलिश कैंडल मोर देन 50%, इसके 50% से आपको गैप से होगा और 50% इसको कवर करेगा कैंडल बन करके। विच शोज द बुल्स आर गेटिंग वीकर, और आपको क्या करेगा, बुल्स आर गेटिंग वीकर एंड आपको बताएगा कि अब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, वापस आ गए हैं, मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड जा सकती है। ठीक है। इट ऑल्सो पियर्सिंग पैटर्न, इट्स वी कैन ऑल्सो कॉल दिस ए पियर्सिंग बियरिश पियर्सिंग पैटर्न, जैसे बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, इसको हम लोग बुलिश बियरिश पियर्सिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। इसके फिगर को आप देख लीजिए, सेम ऐसा दिखेगा डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा कहीं आपको दिखाई देता है, आप ये समझेंगे कि यहाँ से मार्केट आपकी आप अगर जा रही थी तो यहाँ से डाउन आएगी, डाउन ट्रेंड के लिए है ये सब। ठीक है। थ्री ब्लैक क्राउस के बारे में समझ लीजिए। थ्री ब्लैक क्राउस देखिए क्या होता है, ये होता है थ्री ब्लैक क्राउस। थ्री ब्लैक क्राउस, अच्छा एक काम करेंगे आप लोग, अच्छा ये इतना ही रखूं या कैंडल स्टिक पूरा खत्म कर दूं आज, जैसा आप लोग बताएं। अभी कितना है सर, अभी कितना है इसमें? अभी इसमें है सर लगभग 30-35 है, तो अभी धीरे तो धीरे बताइए सर, आप इसी चाहें पे तो छोड़ यहीं पे दीजिए। स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको बाकी कवर, जी जी। क्योंकि बहुत ज्यादा है तो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आई थिंक काफी है अभी। मैंने खत्म नहीं होगा सर, खत्म नहीं हाँ, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं ना, इसको यहीं पे एंड करते हैं। होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं आप लोग, दोपहर में का क्लास करना चाहें तो कल कर लीजिए, दोपहर में खत्म हाँ, कर। कर लीजिए सर, कल दोपहर में कर लीजिए। चलिए फिर मैं आप लोगों को कल दोपहर में लिंक भेज दूंगा, कल खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। जी जी चलिए जी फिर जी। ठीक है, ठीक है। फिर थैंक यू एवरीवन, फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू, क्योंकि ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी का भी। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।